मित्रों, सबसे पहले मैं अपने सभी नवनिर्वाचित विधायक मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा में जहां एक तरफ पुराने और अनुभवी साथी भी विधायक चुन के आए हैं, वहीं नई पीढ़ी का भी पर्याप्त समावेश है। और एक और आनंद का विषय है, पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है। श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी उमंग सिंगार जी हैं। और पीढ़ी परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दोनों पक्षों में देखने मिल रही है। और इसको हमको, जहां तक मैं सोचता हूं, बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफ मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छुएगी। मैंने लगभग 17 साल मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा की, और विकास हो या जन कल्याण, मुझे आत्मसंतोष भी और गर्व भी है कि अपनी जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मैं बहुत काम कर पाया। लेकिन स्वाभाविक रूप से एक राज्य के नागरिक के नाते मेरी यही इच्छा है कि श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुझसे बेहतर काम हो। सोचने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन नागरिक और अच्छे व्यक्ति के नाते अगर हम सोचें कि मैंने अच्छा किया, लेकिन मुझसे अच्छा मेरे बाद आने वाला मुख्यमंत्री करे। और मैं श्री मोहन यादव जी को, राजेंद्र शुक्ला जी को, जगदीश देवड़ा जी को और आने वाले मंत्रिमंडल को न केवल शुभकामनाएं देता हूं, बल्कि सकारात्मक और सक्रिय सहयोग करूंगा। विधायक दल के नेता के नाते वो हमारे भी नेता हैं, और दूसरे विधायक के नाते भी मैं विधानसभा को ईंटगारों का भवन नहीं मानता, पवित्र मंदिर मानता हूं। तो मुझ में ये भाव भी नहीं है कि नहीं मैं तो बड़ा हूं। मैं विधायक हूं तो विधानसभा मेरा मंदिर है, और एक विधायक के नाते पूरी सक्रियता के साथ मैं विधानसभा में भी काम करूंगा। मेरी बुधनी क्षेत्र की जनता, जिसने बिना जाए मुझे सदैव भारी बहुमत से जिताया है, इस बार भी 1,05,000 वोटों से जीता हूं, तो वहां का विकास मेरी स्वाभाविक ड्यूटी है, कर्तव्य है। लेकिन प्रदेश की जनता की भी भावनाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होता है, वो भी मैं करता रहूंगा। और मैं बहुत आनंदित और प्रसन्न हूं आज विधानसभा में नए मित्र शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और जिस ढंग से नई सरकार ने काम शुरू किया है वो आनंद और प्रसन्नता देने वाला है। एक बार मेरी फिर शुभकामनाएं। मैं शिवराज सिंह चौहान, जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया, बल्कि समय समय पर योग मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया। कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर हम मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूं प्रदेश की अपनी जनता का, जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। कभी गले लगाता था तो गले लगते थे, बच्चे छोटे छोटे वो मामा कह के पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। ये ऐसा अद्भुत है जो मैं कभी ना तो छोड़ सकता और ना भूल सकता। मैं अपनी जनता का भी हृदय से आभारी हूं। मैं अपने प्रशासनिक मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं इन योजनाओं को बनाने में। अब लाडली बहना जैसी योजना की केस स्टडी होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर बनना और ढंग से इंप्लीमेंट होके बिना किसी डिफेक्ट के खाते में पैसा पहुंच जाने। प्रशासनिक दक्षता का एक उत्तम उदाहरण मैं मानता हूं। अपने उन सभी सहयोगियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं समाज के हर वर्ग का, पेशा जैसा कानून हमने लागू किया, अनुसूचित जाति के कल्याण की भी कई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं को बनाने में और लागू करवाने में जिनने सहयोग दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, उन सभी सहयोगियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस काम में सीएम हाउस से लेके और जिलों तक जो साथी मेरे साथ जुटे रहे, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। पत्रकार मित्रों, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका सदैव सकारात्मक सहयोग प्रदेश के विकास में मुझे सदैव मिलता रहा।